हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक स्पिरिचुअल स्टोरी। आपको पता है मैं आपके लिए ऐसी स्पिरिचुअल वीडियो बनाती रहती हूँ, तो आज भी एक यूनिक सी स्पिरिचुअल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगी हमारी श्री राधा रानी के बारे में। हमारी राधा रानी के ऐसे 16 चमत्कारिक नाम जिनका जाप करने से या जिनको आप स्मरण भी करते हैं अगर मन में भी, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आपको श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, आपको राधा रानी की भी भक्ति प्राप्त होती है। उन दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो आइए हम जानते हैं राधा रानी के 16 नामों के बारे में। क्या आपको पता है कि श्री राधा रानी के जो 16 नाम हैं उनका वर्णन पुराण में जो श्री कृष्ण जन्म खंड है उसमें स्वयं श्री नारायण जी ने नारद जी से किया था। तो आप देखो कि इन नामों की कितनी ज़्यादा मान्यता है। तो राधा रानी के जो 16 नाम हैं और उनके पीछे क्या अर्थ निहित है, राधा रानी को वह नाम क्यों दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी राधा रानी का जो पहला नाम है वह है राधा। तो राधा रानी को राधा क्यों कहा गया है? राधा का मतलब होता है मुक्ति प्रदान करना। तो राधा रानी हमारी मुक्ति प्रदान करने वाली है, इसलिए उन्हें राधा नाम से भी बुलाया जाता है। अगर मैं दूसरे नंबर के नाम की बात करूं तो उन्हें रासेश्वरी कहा जाता है। अब हमारी राधा रानी को रासेश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान की अर्धांगिनी है। तो अर्धांगिनी होने के कारण उन्हें रासेश्वरी भी कहा गया है। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूँ तो हमारी राधा रानी को रासवासिनी कहा गया है। उनका रास मंडल में निवास है, इसलिए उन्हें रासवासिनी भी कहा जाता है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो हमारी राधा रानी को रसिकेश्वरी भी कहा गया है। हमारी जो राधा रानी है वह समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी है, इसलिए उनको रसिकेश्वरी भी कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 5वें नंबर की बात करूं तो उन्हें कृष्णा प्राणदिका बोलते हैं। मतलब उन्हें कृष्ण प्राणदिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हैं, इसलिए हमारी राधा रानी को कृष्णा प्राणादिका कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 6ठे नंबर की बात करूं तो उनको कृष्णा प्रिय भी कहते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को सबसे परम प्रिय है। सारी रानियों में, सारी गोपियों में हमारी राधा रानी हमारे श्री कृष्ण को सबसे परम प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्रिय भी कहा जाता है। अगर मैं 7वें नंबर की बात करूं तो हमारी राधा रानी को कृष्ण स्वरूपिणी भी कहा जाता है। उन्हें कृष्ण स्वरूपिणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह श्री कृष्ण का रूप धारण करने में समर्थ हैं, इसलिए उनको कृष्ण स्वरूपिणी भी कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 8वें नाम की बात करूं तो हमारी राधा रानी को कृष्ण वामांग संभूता भी कहा जाता है। तो कृष्ण वामांग संभूता उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वह कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण वामांग संभूता भी कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 9वें नाम की बात करूं तो उन्हें परमानंद रूपिणी भी कहा जाता है। परमानंद रूपिणी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की शक्ति हैं। कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी शक्ति राधा रानी है, इसलिए उन्हें परमानंद रूपिणी भी कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 10वें नाम की बात करूं तो राधा रानी को कृष्णा भी कहा जाता है, क्योंकि वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी मोक्ष प्रदान करते हैं, तो हमारी राधा रानी को कृष्णा भी कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 11वें नाम की बात करूं तो उन्हें वृंदावनी भी कहा जाता है। वृंदावन उनकी मधुर लीला भूमि है, इसलिए हमारी राधा रानी को वृंदावनी भी कहा जाता है। राधा रानी के 12वें नाम की अगर मैं बात करूं तो हमारी राधा रानी को वृंदा कहते हैं। वृंद शब्द का अर्थ होता है सखियों का समुदाय, तो मतलब वह सखियों के समुदाय की स्वामिनी है, इसलिए उनको वृंदा भी कहते हैं। अगर मैं राधा रानी के नाम की 13वें नंबर की बात करूं तो उनको वृंदावन विनोदिनी भी कहा जाता है। उनको वृंदावन विनोदिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे समस्त वृंदावन को उनके कारण आनंद प्राप्त होता है। पूरा वृंदावन उनके आनंद में झूमता रहता है हमेशा, इसलिए उनको वृंदावन विनोदिनी भी कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 14वें नंबर की बात करूं तो राधा रानी को चंद्रावली भी कहा जाता है। इनका जो मुख है वह पूर्ण चंद्रमा के समान है, इस कारण उन्हें चंद्रावली भी कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 15वें नंबर की बात करूं तो हमारी राधा रानी को चंद्रकांता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके शरीर पर चंद्रमाओं की क्रांति जगमगाती है।
इसलिए उन्हें चंद्रकांता भी कहा जाता है। अगर मैं राधा रानी के 16वें नंबर की बात करूं तो उनका जो 16वें नंबर का नाम है वह है सरचंद्र प्रभानना। सरचंद्र प्रभानना उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो मुखमंडल है वह शरतकालीन चंद्रमा के समान है, इसलिए हमारी राधा रानी को सरचंद्र प्रभानना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे मेरी राधा रानी के 16 चमत्कारिक नाम, और उनके नामों के पीछे जो अर्थ निहित है उन नामों के बारे में मैंने आपको बताया। अब राधा रानी के 16 नामों का जाप हमें क्यों करना चाहिए, हमें इससे क्या फल प्राप्त होता है, ऐसा क्या चमत्कार है इन नामों में जिनका अगर हम स्मरण करते हैं या उनके नामों का जाप करते हैं तो हमें इससे क्या फल मिलता है। तो राधा रानी के 16 नामों का जाप करने से आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय राधे है, इसलिए ही उन्होंने अपने नाम से पहले भी राधा रानी का नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने नाम से पहले राधा रानी का नाम जोड़ा है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि राधा रानी उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्व रखती हैं। इसलिए अगर आप राधा रानी के नामों का जाप करते हैं ना तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप इन नामों का जाप जरूर कीजिए ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त हो सके और आप उन दोनों के और ज़्यादा समीप जा सकें, आपको उनकी भक्ति का फल मिल सके। तो आई होप तो आपको राधा रानी के 16 नामों के बारे में जानकारी मिल गई होगी और उनके पीछे क्या रीज़न है, क्या अर्थ निहित है, वह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी स्पिरिचुअल स्टोरीज, ऐसे स्पिरिचुअल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।